हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज ही हमारा पीवाईक्यू का पांचवा सेट है, जिसके अंदर हम लोग टॉप 50 पीवाईक्यू देखेंगे। मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, आपका यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, आपका कांस्टेबल हो गया, यूपी कांस्टेबल, एसआई वगैरह, ठीक है, इनमें जो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एनर्जी रिसोर्सेज से, और जो यहाँ के मेनली मिनरल्स वगैरह यूपी के अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनसे जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और कुछ क्वेश्चंस और हैं जो यहाँ के मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? झांसी को कहते हैं, सोनभद्र को कहते हैं, मिर्जापुर को कहते हैं, या प्रयागराज को कहते हैं? तो बताइए एनर्जी कैपिटल किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका सोनभद्र को, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 देखते हैं। रेहान सुपर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रेहान सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? सोनभद्र में है, ललितपुर में है, कानपुर नगर में है, या फिर आपका आगरा में है? तो बताइए ये आपका रेहान कहाँ पर है? ये आपका सोनभद्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज मेजर डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर एक मिनरल है बॉक्साइट, वो कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है, बरेली में पाया जाता है, सहारनपुर में पाया जाता है, या आपका उन्नाव में पाया जाता है? तो बॉक्साइट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ओबरा तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ओबरा थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? लखनऊ में है, वाराणसी में है, सोनभद्र में है, या फिर आपके गोरखपुर में है? तो ओबरा तापीय विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी सोनभद्र के अंदर, ऑप्शन सी। मतलब सबसे ज़्यादा आप देख रहे होगे ना सोनभद्र के अंदर ही है। तो मेनली मतलब क्या है ना, आप देखेंगे जब यूपी जीके की अब जो मेरी क्लास है, ठीक है, उसमें पढ़ी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब ये मिनरल्स वगैरह हैं और जो आपका एनर्जी वगैरह जो बनती है आपकी, ठीक है, ओबरॉय हो गया, रिहांद हो गया, ठीक है, अन्नपारा हो गया, ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनती है मेनली सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सोनभद्र के पास ही है। और आपने पहला क्वेश्चन भी देखा था कि एनर्जी सिटी किसको कहा जाता है, ठीक है, तो वो आपका सोनभद्र ही है, ठीक, इसलिए ये सोनभद्र ज़्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोनभद्र आपका एक ऐसा जिला भी है जो आपका 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? सिलिका सैंड, सिलिका बालू नहीं पाई जाती है, चूना पत्थर, या माइका, या फिर आपका बॉक्साइट? तो बताइए भैया इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इनमें से नहीं पाया जाता आपका माइका। और ये जो माइका है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताओ ये पीतल नगरी के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा राज्य जिला है जो आपका फेमस है? अलीगढ़ है, कानपुर है, फिरोजाबाद है, या आपका मुरादाबाद है? तो जाहिर सी बात है, ये मैं बता चुका हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज डी, मुरादाबाद, ठीक है। अलीगढ़ आपका इसके लिए फेमस है, तालों के लिए और हार्डवेयर के लिए, ठीक। अगला देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ है बताओ भैया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, या आपका इटावा में हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मथुरा में, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिरोजाबाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद इज इंटरनेशनली फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? देखो इंटरनेशनल लेवल पर पूछ रहा है, स्टेट लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर वो किसके लिए फेमस है? लेदर के लिए फेमस है, कारपेट कालीन के लिए फेमस है, ग्लास इंडस्ट्री कांच उद्योग के लिए फेमस है, या आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है? तो बताओ भैया किसके लिए फेमस है? स्टेट पर ही आपका फेमस है चूड़ियों के लिए, जो ग्लास मतलब कांच की जो चीज़ें बनती हैं उनके लिए, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी उसी चीज़ के लिए फेमस है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, कांच उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग मुख्यतः किस खनिज पर आधारित है? द सीमेंट इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश इज मेनली बेस्ड ऑन विच मिनरल? जो आपका सीमेंट इंडस्ट्री होती है ना, सीमेंट बनती है आपके घरों में, जो मतलब काम वगैरह चलता है, घर वगैरह बनते हैं, उसमें सीमेंट का यूज होता है ना, वो मेनली मतलब कौन सा ऐसा मिनरल है जिसके ऊपर बेस्ड है, मतलब उसी से वो बनती है?
किस चीज़ से बनती है वो मेनली? जिप्सम से, बी माइका से, सी बॉक्साइट से, या आपका लाइमस्टोन चूना पत्थर से। तो बताइए ये सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है इसमें? सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है चूना पत्थर का, लाइमस्टोन का, ऑप्शन डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ भैया कौन थे? चौधरी चरण सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, और आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो देखो गोविंद वल्लभ पंत तो ये आपके फर्स्ट सीएम है, यूपी के फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। ठीक है। और जो आपके क्या नाम है ये है पूर्व प्रधानमंत्री हैं और भारत रत्न हैं, वो हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो इसमें ना एक ऑप्शन और भी है, जो आपके चौधरी चरण सिंह है ना, 2024 में इनको भी भारत रत्न मिल चुका है और ये भी आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसलिए इसको भी याद रख लीजिएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन थोड़ा ना पुराना होगा, 24 से जब इनको भारत रत्न नहीं मिला होगा, ठीक है, उससे पहले का ये क्वेश्चन होगा, 23 का होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम दे दिया। लेकिन अभी आप याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह जो है इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। ओके, 2024 में इनको मिला था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रेणुकूट औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर द रेणुकूट इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएटेड विद द एल्युमिनियम इंडस्ट्री? बताओ भैया एल्युमिनियम इंडस्ट्री से कौन सा जिला रेणुकूट जो इंडस्ट्रियल है उसके लिए उससे मतलब प्रसिद्ध है, उसके लिए कौन सा जिला है वो? मिर्जापुर है, सोनभद्र है, या आपका झांसी है, या आपका चित्रकूट है? तो बताइए कौन सा है भैया? रेणुकूट आपको पता होगा, रेणुकूट जो है ना आपका सोनभद्र में ही पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सोनभद्र। ठीक, अगला देखते हैं। रेणुसागर तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? रेणुसागर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? सोनभद्र में है, ललितपुर में है, प्रयागराज में है, या आपकी कानपुर में है? तो रेणु अभी ऊपर देखा ही था हमने रेणुकूट, उसी से रेणु सागर है। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ है? ये आपकी सोनभद्र में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए फेमस है? अभी बताया था, पहले भी देख चुके हैं। बताइए कानपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, या आपका मेरठ? तो बताओ ये कौन सा है ताला के लिए? ताले के लिए फेमस है आपका अलीगढ़, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिलिका बालू का का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है? जो आपकी सिलिका सैंड होती है उसका सबसे ज़्यादा यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है? सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, शुगर इंडस्ट्री में होता है, जो चीनी बनती है यहाँ पर शुगर मिल होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में होता है, कागज़ उद्योग में होता है, या आपका कांच इंडस्ट्री में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है आपका ग्लास इंडस्ट्री में, जो आपके कांच की चीज़ें बनती है ना, वहाँ पर आपका सिलिका सैंड का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ऑप्शन डी। घुमा के पूछा है इसने क्वेश्चन, देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताओ यह विश्व में प्रसिद्ध है। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज वर्ल्ड फेमस फॉर द परफ्यूम इंडस्ट्री? कन्नौज है, वाराणसी है, लखनऊ है, या फिर आपका आगरा है? तो आपका जो यूपी फेमस था इत्र के लिए वो कौन सा जगह था यूपी में? वो है आपका कन्नौज। और आपका इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा फेमस है? वही जगह है कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन ए कन्नौज भी आप वर्ल्ड में आपका कन्नौज फेमस है इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी की सिंगरौली परियोजना स्थित है? द एनटीपीसी सिंगरौली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? बताओ भैया किस जिले में है? मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, चंदौली में है, या आपकी झांसी में है? तो बताओ भैया एनटीपीसी की कहाँ पर है? ये भी आपकी सोनभद्र के अंदर है, ऑप्शन बी। ठीक है, एनटीपीसी की जो है बिजली वगैरह बनती है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन थे? हु वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अ फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश? बताओ भैया कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, या आपके वीपी सिंह हैं? तो दूसरे प्रधानमंत्री बताइए भैया कौन से थे? तो जो आपके दूसरे प्रधानमंत्री थे वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और इनका एक फेमस नारा भी है, वो है आपका जय जवान जय किसान। ठीक है,
ये इनका एक फेमस नारा भी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल सामग्री उद्योग के लिए फेमस है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री? बताओ ये स्पोर्ट्स के लिए कौन सा शहर फेमस है हमारा यूपी का? कानपुर है, नोएडा है, आगरा है या मेरठ है? ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ओडीपीडी में आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ टोटल 75 के 75 जिलों का मैंने बाकायदा फोटो लगा करके समझा रखा है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आंसर डी, ठीक है, जो आपका मेरठ है वो आपका फेमस है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग का प्रमुख आधार है? दोबारा से पूछ लिया ये आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग देंगे, रिपीट हुआ होगा ये यूपीपीसीएस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? बताओ भैया हरिवंश राय का कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, लखनऊ में हुआ है या फिर आपका कानपुर में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। और काफ़ी अच्छी इनकी कविताएं वगैरह हैं जो लिखते हैं ये, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में पीपरी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? पीपरी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? बताओ भैया किस में है? मिर्जापुर में है, प्रयागराज में है, सोनभद्र में है या फिर आपके झांसी में है? तो ये मैंने बताया था, जो आपका जिसको मतलब एनर्जी कैपिटल बोलते हैं वो आपका सोनभद्र है। तो जो पीपरी थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका सोनभद्र में सबसे ज़्यादा देख रहे हो आप, वहीं पर ही हैं जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, सोनभद्र में। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पाद होता है? सबसे ज़्यादा उत्पाद भैया किस खनिज का होता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर? कॉपर का होता है, लाइमस्टोन चूना मिट्टी का होता है, मैग्नीशियम का होता है या फिर आपका गोल्ड सोने का होता है? तो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर जो आपका उत्पाद होता है ना वो होता है आपका लाइमस्टोन चूना पत्थर का होता है, ठीक है। और जो चित्रकूट है ना वो चूना पत्थर के लिए मतलब वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा विशाल भंडार है कहाँ पर? चित्रकूट में, ठीक है। चित्रकूट में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का मिलेगा आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर मेजर डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट फाउंड? कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है, मेरठ में पाया जाता है, पीलीभीत में पाया जाता है या आपका गोंडा में पाया जाता है? तो आपका जो बॉक्साइट है वो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में पाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ भैया इन ऑप्शनों में से देखना है कौन से हैं। चौधरी चरण सिंह हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं या आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं? तो बताओ भैया कौन से हैं? तो ये आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या था, फर्स्ट जो थे आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं यूपी के, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पहले मुख्यमंत्री थे आपके यूपी के, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को का प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? द मेजर हिंडाल्को एल्युमिनियम प्लांट इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड एट? जो हिंडाल्को का एल्युमिनियम प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? रेणुकूट में है, कानपुर में है, नोएडा में है या आपका वाराणसी में है? तो ये आपका कहाँ पर है हिंडाल्को? ये आपका रेणुकूट में, और रेणुकूट कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक। अगर सोनभद्र भी देगा तो भी आपको तो आप भी आप टिक कर दीजिएगा सोनभद्र, ठीक। ऑप्शन इसका आंसर है ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार गोदान के लेखक कौन है? हु इज़ अ फेमस उत्तर प्रदेश पर्सनैलिटी हु रोड द नोवेल गोदान? गोदान किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, प्रेमचंद्र ने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है या आपका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? तो सभी ने पढ़ी होगी मेनली या इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये जो आपकी लिखी है वो लिखी है आपकी प्रेमचंद ने, ऑप्शन बी, ठीक है। स्कूल वगैरह में इनकी किताब आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मैंने तो पढ़ी थी और भी लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को राज्य का प्रमुख ऊर्जा उत्पादन केंद्र माना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इज रिगार्डेड एज द मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? बताओ भैया किसको माना जाता है? झांसी को, प्रयागराज को, मिर्जापुर को या फिर आपके सोनभद्र को? तो भैया जो एनर्जी सबसे ज़्यादा बनती है यूपी के अंदर कहाँ बनती है? वो बनती है आपकी सोनभद्र में। यार आपसे पूछना चाहिए था ये, चलो कोई नहीं, बता दिया, आगे मिलेगा तब दूंगा।
उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कवयित्री यामा काव्य संग्रह किस रचयिता कौन है? अच्छा, इसकी यामा की जो है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? हु इज द फेमस पोएट फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु रोट यामा? यामा जो है वो किसने लिखी है? कौन है उसकी फेमस पोएट? कौन है उसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, सरोजनी नायडू है, या उसकी अमृता प्रीतम है? तो बताओ भैया कौन है उसकी? तो वो है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सीमेंट इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश? बताओ भैया सबसे ज़्यादा जो मेन रीजन है सीमेंट का वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और लोहे आवश्यक की उपलब्धता, कोयले की अधिकता, कोयला सबसे ज़्यादा है, चूना पत्थर की उपलब्धता, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा है, या प्राकृतिक गैस की उपलब्धता? तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है, और चूना पत्थर से ही का ही यूज होता है सीमेंट बनाने में, लाइम स्टोन का। ठीक है, तो द सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइम स्टोन। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने सरफरोशी की तमन्ना को जन जन तक पहुंचाया? बताओ, विच फेमस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश पॉपुलराइज्ड सरफरोशी की तमन्ना? ये बताओ किसने इस क्या नाम है जो था स्लोगन है, किसने इसको फेमस किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, अशफाक उल्लाह खान है, या फिर आपके मंगल पांडे हैं? तो बताओ कौन है इसके? ये सरफरोशी की तमन्ना ये था आपका राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने ये बोला था, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित रेणुकूट औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? द रेणुकूट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्राइमरली नोन फॉर विच इंडस्ट्री? रेणुकूट जो इंडस्ट्री है वो आपका किस चीज़ के लिए फेमस है? सीमेंट के लिए फेमस है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है, पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, या आपका फर्टिलाइजर के लिए फेमस है? तो जो आपकी रेणुकूट इंडस्ट्रियल है वो हमने ऊपर भी देखा था, ये आपकी एल्युमिनियम के लिए फेमस है, ऑप्शन बी, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है ये। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख भंडार विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र, अच्छा विंध्य सॉरी हाँ विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज मेनली फाउंड इन द विंध्यन रेंज ऑफ उत्तर प्रदेश? ठीक है, जो नीचे वाली है ना, यूपी का जो साउथ वाला पार्ट है और नीचे से जो आपका एमपी का जो ईस्ट वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, सॉरी ईस्ट वाला कह रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ वाला, वहाँ पर ये विंध्या रेंज आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो वो किसके लिए फेमस है ये हमें बताना है। ठीक है, मेनली वहाँ पर मतलब सॉरी क्या पाया जाता है? गोल्ड पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, लाइम स्टोन पाया जाता है, या फिर आपका निकल पाया जाता है? तो बताओ भैया वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है? वहाँ आपका पाया जाता है लाइम स्टोन, ऑप्शन सी। ठीक है, जो आपका सोनभद्र है ना वो भी उसी जगह आता है नीचे ही। ठीक है, तो वहाँ पे जो पूरी बेल्ट है सबसे ज़्यादा चूना पत्थर वहीं मिलता है, लाइम स्टोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है? विच फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज द नेशनल पोइट? राष्ट्र कवि के नाम से हम उन्हें जानते हैं, कौन है वो? हरिवंश राय बच्चन है, या उनकी मैथिली शरण गुप्ता है, या फिर आपकी महादेवी वर्मा है, या फिर आपके प्रेमचंद हैं? तो बताओ भैया कौन है वो है आपकी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। मैथिली शरण सॉरी गुप्ता नहीं है, गुप्त है ये, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला देखते हैं 34, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः किस भूभाग में पाए जाते हैं? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर कहाँ पाया जाता है? गैंगेटिक प्लेन में पाया जाता है, गंगा का मैदानी क्षेत्र में, बुंदेलखंड प्लेटू में, बुंदेलखंड जो पठार है आपका नीचे वाला ही है वो भी। ठीक है, और तराई रीजन में पाया जाता है, तराई रीजन ऊपर की साइड में है, विंध्या या आपका सोनभद्र रीजन में पाया जाता है। जो आपका बॉक्साइट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अभी हमने देखा था तो आपका सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका विंध्या और सोनभद्र रीजन में पाया जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, सोनभद्र भी आपका नीचे ही आ जाता है। ये मैंने ज्योग्राफी में बता दिया है, इनकी लोकेशन सॉरी बता दी है। ठीक है, कौन सी जगह कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था कौन है? बताओ ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, या फिर आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं? तो भैया जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, और इनका जन्म यूपी में कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक उद्योग किस स्रोत का है? विच सोर्स कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन उत्तर प्रदेश? सबसे ज़्यादा बताओ भैया कौन सा इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बनती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बनती है, सोलर एनर्जी से बनती है, थर्मल पावर से बनती है, या फिर आपकी विंड एनर्जी से बनती है? तो सबसे ज़्यादा आपकी किससे बनती है? कोयले वगैरह से बनती है, ठीक है, तो वह है आपका थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं उसको, ठीक है। हाइड्रो वाले वो होते हैं जो पानी वाले होते हैं, सोलर वाले आपके वो है जो धूप के से आती है, और विंड वाले आपके हवा से जो है, ठीक है। विंड वाला सबसे ही कम है हमारे यूपी के अंदर, सोलर वाला बढ़ रहा है अभी, ठीक। ये आप देख सकते हैं पूरा, क्या नाम है, इस वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं एनर्जी के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो इतना भी एनर्जी सोर्सेज है वो सारा का सारा डिटेल में मैंने बता रखा है। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख समाजवादी नेता एक उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन थे? बताओ भैया कौन है? हु वॉज द फेमस सोशलिस्ट लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट? आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो बताओ भैया कौन है? वो हैं आपके राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिलिका बालू का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? सिलिका सैंड का सबसे ज़्यादा यूज बताओ किस में होता है? ये ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आप ही लोग बताना मुझे, ठीक है। 38 का आप लोग बताओगे ऑप्शन में, उसमें कमेंट में। 39 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहनाई वादक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया कौन थे? हु वॉज द फेमस शहनाई मैस्ट्रो फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु रिसीव्ड द भारत रत्न? बताओ भैया कौन थे वो? रविशंकर हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, बिस्मिल खान हैं, या फिर आपके अमजद अली खान हैं? तो ये जो आपके शहनाई वादक थे, कौन है जो शहनाई बजाते थे? वो हैं आपके बिस्मिल खान, ठीक है। इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ था उस दिन इन्होंने शहनाई बजाई थी, ठीक है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की संभावनाओं की खोज मुख्यतः किस जिले में की जाती है? यूरेनियम सबसे ज़्यादा बताओ किस जिले में मिलता है? ललितपुर में मिलता है, सोनभद्र में मिलता है, झांसी में मिलता है, या आपका मिर्ज़ापुर में मिलता है? तो बताओ भैया यूरेनियम आपका जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है ललितपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रिहांद बांध परियोजना मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित की गई थी? जो रिहांद बांध है वो आपका किस वजह से बनाया गया था? फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, इरिगेशन या पावर जनरेशन के लिए, फिशरीज के लिए, या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए? तो ये आपका इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले के सोनरई ब्लॉक में उच्च श्रेणी के फास्फोराइट भंडार पाए जाते हैं? भैया फास्फोराइट के भंडार मतलब किस जगह पे पाए जाते हैं यूपी के अंदर? ललितपुर में पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं, झांसी में पाए जाते हैं, या आपके बांधा में पाए जाते हैं? तो जो आपका फॉस्फाइड है ना, ये सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है ललितपुर में, जहाँ पर आपका यूरेनियम भी पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ओके, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, एक इसका हाँ हो गया। 43, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है? बताओ भैया हिंदी उपन्यास का सम्राट किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, प्रेमचंद को कहते हैं, इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है वैसे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को कहते हैं, या आपका महादेवी वर्मा को कहते हैं? तो बताओ भैया इनको कहते हैं, जो आपके मुंशी प्रेमचंद हैं उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट, ऑप्शन बी। 44 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट औद्योगिक क्षेत्र के विकास का प्रमुख कारण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो बताओ क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और पेट्रोलियम रिजर्व, अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट एंड अबेंडेंट पाउडर, या आपका इसका आंसर आप दोगे, ठीक है, ये भी ऊपर भी आ गया था फिर ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसका आप कमेंट में बताओगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान का जन्म किस जनपद में हुआ था? ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आ गया सवाल, ठीक है। अशफाक उल्ला खान वहीं पर देखे जाते हैं, ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनी थी, ठीक है, उसके बाद फिर HSRA हो गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA रिपब्लिक एसोसिएशन हो गई थी, हाँ, फिर उसको भगत सिंह ने उनका इसका नाम किया था, ठीक है। हाँ तो बताओ भैया ये कौन से उससे हैं? अशफाक उल्ला खान जो हैं आपके शाहजहाँपुर से, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, या फिर आपके उन्नाव से हैं? तो बताओ भैया ये आपके कहाँ से हैं? ये हैं आपके शाहजहाँपुर से, ऑप्शन
ए। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था अशफाक उल्लाह खान का शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान माना जाता है? बताओ ये सबसे ज़्यादा योगदान किस जिले का माना जाता है? ठीक है, इसका जवाब तो आप बता ही सकते हो। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। बताओ, ललितपुर है, झांसी है, सोनभद्र है या आपका प्रयागराज है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूपी के अंदर कहाँ बनती है? वो बनती है सोनभद्र में। तो आंसर इज सी, सोनभद्र। 47 देखते हैं। मधुशाला की रचिता तथा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? मधुशाला बताओ किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है? तो काफ़ी लोगों को पता होगा, मधुशाला जो लिखी हुई है वो आपकी हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। 48 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का खनन मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है? बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है आपका किस जगह पे पाया जाता है? बुंदेलखंड में पाया जाता है, तराई रीजन में पाया जाता है, विंध्या रेंज आपकी सोनभद्र और मिर्जापुर वाला जो रीजन है नीचे वाला वहाँ पाया जाता है, या आपका दोआब रीजन में पाया जाता है? ये सब है ना, आपको जो आप देखोगे ना, बुंदेलखंड रीजन, दोआब रीजन, तराई रीजन, ये आपको ज्योग्राफी में पूरा मैंने पढ़ा दिया कौन सा रीजन किधर पड़ता है, ऊपर में कौन सा आता है, उसके नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे कौन सा आता है। ठीक है, ज्योग्राफी में आप जाकर के देखेंगे ना, वहाँ आपको मिल जाएगा सारा। तो बताइए ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका सबसे ज़्यादा भी बताया था मैंने ऊपर में भी, ये आपका पाया जाता है विंध्या रेंज में, जो आपकी नीचे की साइड में है, जहाँ पर सोनभद्र मिर्जापुर जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर। आंसर सी। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा था ये? अरे 49 दोबारा रिपीट हो गया क्या? हाँ, दो बार ये गलती से 2 बार प्रिंट हो गया भैया। चलो कोई नहीं, ठीक है, 2 बार प्रिंट हो गया है। 40, अरे यार ये 2 बार प्रिंट हो गया है, सॉरी। 48, हाँ 47 ये रहा, 48, 49 गायब हो गया, ये 49 2 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये 50 आ गया, लास्ट आ गया है ही नहीं। चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं, 50 को लास्ट है, वो गलती से यार मिसप्रिंट हो गया है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस तापीय विद्युत परियोजना का संबंध अनपारा से है? बताओ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद अनपारा इन उत्तर प्रदेश? बताओ भैया, अनपारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से है, हरदोगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट से है, या पंगी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से है, या फिर आपका ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से है? तो बताइए भैया किससे है आपका? तो अन्नपारा जो है वो आपका सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो क्या नाम है, प्रोजेक्ट का जो आप वो है आपका परियोजना, क्या नाम है, संबंध है आपका, सॉरी, वो है आपका अन्नपारा से। ऑप्शन ए, अन्नपारा तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 सवाल। ठीक है, और इसमें जितना भी था मतलब पूछा गया था वो मैंने कवर कराई दिया आप लोगों को। ओके, अब देखेंगे अगला टॉपिक लेकर के मैं आता हूँ, उसमें देखेंगे हम लोग कि अगला कौन से टॉपिक में 50 क्वेश्चन लेकर के आ सकता हूँ। और ये क्वेश्चन मतलब सबसे ज़्यादा ना रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और आपने इसमें भी देखा होगा, इसमें एग्जाम का नाम अलग लिख रहा था लेकिन क्वेश्चन जो था सेम था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके उससे पूछ लिया गया था। ठीक है, वो इसलिए क्या है आ गया था उसमें। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। 5 सेट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? टोटल हमारे हो गए 4 सेट में, तो हो गए 4 सेट पहले हुए थे, इसमें से 4 में तो हमने 50 पूछे, 200, और एक पहले वाले सेट में 40 सवाल थे। तो टोटल हमारे 240 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, अभी तो बहुत क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, टोटल कम से कम 10 सेट से तो ज़्यादा करेंगे, 10-12 सेट तो करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।